बोलो विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो विष्णु भगवान की जय। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि कहते हैं कि सर्वेशमेव वर्णानाम सूत के मृत के पिवा। कलयुग में भगवान ने शास्त्र में यह निश्चय किया, शास्त्र में यह निश्चय किया है कि जैसे 4 वर्ण है, हमारा 4 वर्ण है, क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये 4 वर्ण में कहते हैं लोग हैं। अब इन चारों वर्णों के लोगों को सूतक जो है वह 10 दिन का ही है। अगर कोई बच्चा चाहे जन्म लेता है घर में तो, और चाहे कोई मृत हो जाता है तो, यानी हमें 10 दिन का सूतक पालना ही चाहिए। भगवान ने कहा कि जिनके घर में सूतक लगा है और जो क्रिया पर बैठा हुआ पुत्र है, उनको क्या क्या चीजें विशेष करके पालन करना चाहिए। सूतक में हमें आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, यानी सूतक में हमें किसी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। सूतक में हमें घर में देव पूजन नहीं करना चाहिए। किसी के आगे उठे या किसी को नमस्कार ना करें, यानी कोई कितना भी बड़ा अमीर आवे, अतिथि आवे, तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। सत्कार करने के लिए बाहर दरवाजे पर या गेट पर उसको नहीं जाना है, क्योंकि यह दुख की घड़ी है। घर में हमारे दुख संकट चल रहा है, तो वह व्यक्ति मिलने आया है तो मिलने आएगा घर में। सत्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी सत्कार करके बाहर से ना लावें। किसी को नमस्कार ना करें। खाट पर नहीं सोना, यानी आजकल तो बड़े बड़े बेड हैं, खाट हैं, इन सब पे नहीं सो करके, अगर हाँ तकत हो, लकड़ी का बिल्कुल बना हो, शुद्ध हो, तो लकड़ी के तकत पर हम सो सकते हैं। किसी का स्पर्श सूतक में ना करें। जिन्होंने दाग लिया है, 10 दिन माता या पिता के लिए पानी दे रहा है, भोजन दे रहा है, प्रक्रिया 10 दिन की कर रहा है, उस पुत्र को किसी भी व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी अब किस लिए स्पर्श नहीं करना चाहिए कि भाई हो सकता है जो व्यक्ति हमारे घर में आ रहा हो, जो हमारे बगल में बैठा हो, वो 2-4 दिन से नहाया ही ना हो। क्या वह व्यक्ति कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप उसका स्पर्श करके अपने आप को अशुद्ध क्यों कर रहे हैं? यानी क्रिया पर बैठने वाला पुत्र शुद्ध है, आने वाला अशुद्ध है। इसलिए अपना आचार विचार अगर शुद्ध रखें तो किसी को छूना नहीं चाहिए। हाँ, स्पर्श ना करें। सूतक में कहते हैं कि स्पर्श ना करें। संध्या दानम जपम होमम स्वाध्याम पितृ तर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके नित्यम नैमित्तिकम काम्य सूतकेय समाचरे तस्य पूर्व कृतम नित्यम कृत कर्म विनाश्यति। क्या कह रहा है मंत्र? भगवान नारायण ने क्या कहा? मृतक सूतक में अगर हम संध्या बंदन करते हैं, यानी हमें संध्या नहीं करना है। 3 समय का जो संध्या बताया है कि सुबह, मध्याह्न और शाम, तो तीनों समय की संध्या नहीं करना। हमें किसी प्रकार का दान सूतक में नहीं देना, हमें जप भी नहीं करना, हमें होम नहीं करना, हमें स्वाध्याय यानी स्वाहा शब्द भी हमें उच्चारण नहीं करना, हमें तर्पण नहीं करना,
हमें सूतक में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना, हमें किसी भी प्रकार से सूतक के अंदर में व्रत नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें सूतक में वर्जित बताया है। जो लोग इन विषय को और इन बातों को नहीं मानते, शास्त्र के वचनों को नहीं मानते और जैसे सूतक के पहले कार्य करते आए रोज, वैसे अगर वह लोग सूतक में भी करते रहते हैं तो उनके नित्य नैमित्तिक जो कर्म हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब सूतक में जो कर रहे हो तो नष्ट होगा ही, इसके पहले जितना पुण्य कमाया होगा आपने वह पुण्य सारा आपका नष्ट हो जाएगा। व्रतिनो मंत्र पूतस्य सग्नकश्च द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य च यतेनैराग्यच सूतकम। कहते हैं कि 2-4 लोग हैं जिनको सूतक का प्रभाव नहीं होगा। वो कौन है? बोले अगर हमारे घर में हमारे परिवार में कोई ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया होगा, ब्रह्मचारी होगा, तो आप ब्रह्मचारी कुछ भी कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है और सूतक का प्रभाव भी नहीं लगेगा। चंद्रायण आदि व्रत यानी चंद्रायण व्रत आदि निष्ठाधारी जो है और महामंत्र से प्रवृत्त। अब महामंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है, महामंत्र, और जो जिसको गुरु के द्वारा मंत्र मिला हो और कम से कम 21 माला रोज गायत्री का पाठ करता हो तो उस व्यक्ति को भी सूतक का प्रभाव नहीं होता, नहीं पड़ता है। कहते हैं पवित्र गायत्री आदि पुरस्चरण करता हो। अग्निहोत्री ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण का मतलब क्या होता है भाई? अग्निहोत्री ब्राह्मण का मतलब यह है स्वयं पाकी, यानी जो ब्राह्मण अपने हाथों से ही भोग करके अपने आप को अशुद्ध क्यों कर रहे हैं? यानी क्रिया पर बैठने वाला पुत्र शुद्ध है, आने वाला अशुद्ध है। इसलिए अपना आचार विचार अगर शुद्ध रखें तो किसी को छूना नहीं चाहिए। हाँ, स्पर्श ना करें। सूतक में कहते हैं कि स्पर्श ना करें। संध्या दानम जपम होमम स्वाध्याम पितृ तर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके नित्यम नैमित्तिकम काम्य सूतकेय समाचरे तस्य पूर्व कृतम नित्यम कृत कर्म विनाश्यति। क्या कह रहा है मंत्र? भगवान नारायण ने क्या कहा? मृतक सूतक में अगर हम संध्या वंदन करते हैं, यानी हमें संध्या नहीं करना है। 3 समय का जो संध्या बताया है कि सुबह, मध्याह्न और शाम, तो तीनों समय की संध्या नहीं करना। हमें किसी प्रकार का दान सूतक में नहीं देना, हमें जप भी नहीं करना, हमें होम नहीं करना, हमें स्वाध्याय यानी स्वाहा शब्द भी हमें उच्चारण नहीं करना, हमें तर्पण नहीं करना, हमें सूतक में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना, हमें किसी भी प्रकार से सूतक के अंदर में व्रत नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें सूतक में वर्जित बताया है। जो लोग इन विषय को और इन बातों को नहीं मानते, शास्त्र के वचनों को नहीं मानते और जैसे सूतक के पहले कार्य करते आए रोज, वैसे अगर वह लोग सूतक में भी करते रहते हैं तो उनके नित्य नैमित्तिक जो कर्म हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब सूतक में जो कर रहे हो तो नष्ट होगा ही, इसके पहले जितना पुण्य कमाया होगा आपने वह पुण्य सारा आपका नष्ट हो जाएगा। व्रतिनो मंत्र पूतस्य सग्नकश्च द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य च यतेनैराग्यच सूतकम। कहते हैं कि 2-4 लोग हैं जिनको सूतक का प्रभाव नहीं होगा। वो कौन है? बोले अगर हमारे घर में हमारे परिवार में कोई ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया होगा, ब्रह्मचारी होगा, तो आप ब्रह्मचारी कुछ भी कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है और सूतक का प्रभाव भी नहीं लगेगा। चंद्रायण आदि व्रत यानी चंद्रायण व्रत आदि निष्ठाधारी जो है और महामंत्र से प्रवृत्त। अब महामंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है, महामंत्र, और जो जिसको गुरु के द्वारा मंत्र मिला हो और कम से कम 21 माला रोज गायत्री का
पाठ करता हो तो उस व्यक्ति को भी सूतक का प्रभाव नहीं होता, नहीं पड़ता है। कहते हैं पवित्र गायत्री आदि पुरस्चरण करता हो। अग्निहोत्री ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण का मतलब क्या होता है भाई? अग्निहोत्री ब्राह्मण का मतलब यह है स्वयं पाकी, यानी जो ब्राह्मण अपने हाथों से ही भोजन बना करके करता हो, किसी के घर किसी का बनाया भोजन ना करे, उस ब्राह्मण को भी सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सन्यासी, अगर हमारे घर में कोई सन्यास ले लिया, माता पिता चाचा चाची कोई भी सन्यास ले लिया, तो उनको हम नहीं मना कर सकते कि चाचा ये काम मत करो, हैं? तो सन्यासी को भी सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद कौन है? बोले देश को चलाने वाला राजा, जो हमारे प्रदेश को राज्य को चलाता है, जिसके हाथ में राज्य है, देश है, उस राजा के घर में अगर सूतक हो गया तो उस राजा को सूतक पालने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई माने नहीं रखता है सूतक का। भगवान ने कहा विवाह हो, उत्सव हो, यज्ञ हो आदि ये सब आरंभ हो गए। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो अगर विवाह वाले घर में पहले से भोजन बना दिया है और यज्ञ अनुष्ठान चालू हो गया है, अचानक से कोई मृत्यु हो गई, तो परमात्मा कहते हैं गरुड़, जो भोजन पहले तैयार हो गया है वो भोजन पूरा समाज, पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार, ब्राह्मण बंधु सभी खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मृत हो गया और मृत शरीर को घर में रख करके भोजन बना रहे हो तो उस भोजन को किसी को नहीं करना चाहिए, वह अशुद्ध है। किसी सूतकी के घर से अनजाने में ब्राह्मण ने अन्न आदि अगर ले लिया तो ब्राह्मण दोष का भागी नहीं। जैसे दरवाजे पर आ गया ब्राह्मण, आए कोई भी भिक्षुक आए, आपसे कहा कि भाई हमें दीजिए कुछ भिक्षा, और आपने बताया नहीं कि भाई मेरे घर में सूतक चल रहा है, हम भिक्षा नहीं दे सकते, बिना बताए आपने उसको दे दिया, तो कौन दोषी? बोले देने वाला दोषी होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर लेने वाला देने वाला दोनों को पता है घर में सूतक है, और फिर ब्राह्मण जो है फिर भी सूतकी के घर से अन्न आदि का दान लेता है, तो ब्राह्मण और जजमान दोनों ही पाप के भागी बनेंगे। कहते हैं कि जो पुरुष अपना सूतक छुपा करके, यानी नहीं बताता है, छुपा करके देता है, और ब्राह्मण भी जानबूझकर ले लेता है, तो दोनों ही प्रायश्चित के भागी बनेंगे। अतः सूतक शुद्धि के लिए क्या करना? बोले सूतक शुद्धि के लिए जो भी माता पिता गए हैं उनके लिए सपिंडन श्राद्ध करना, यानी प्रेत पिंड को पितरों में मिलान करना है। सपिंडी के द्वारा पितृगणों के साथ माता या पिता पितृलोक को चले जाएंगे। सपिंडी करने का समय क्या बताया है मुनियों ने कहा 12वें दिन विपक्ष में होने के समय, छमासी में अथवा संवत्सर में, कहते हैं भगवान ने कहा है गरुड़ सुनो, धर्मशास्त्र के अनुसार मैं कहता हूँ चारों वर्णों के लोगों को सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन ही करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में धर्म अनंत है। मन को फिरते देर नहीं लगेगी। आज पुत्र का मन लगा है इस क्रिया में, जब ये 12-13 दिन बीत जाए या 1 महीना बीत जाए, बोले भाई हमको तो कुछ नहीं करना है, तो परमात्मा कहता है कि भाई इस काम को अधूरा मत छोड़ो, 12वें दिन ही हे गरुड़ पुत्र सपिंडन श्राद्ध करेंगे। मन को फिरते देर नहीं लगती। पुरुष की आयु की भी इस कलयुग में कोई भरोसा नहीं भाई। आज सुबह हुई है तो प्रभु को धन्यवाद करो, कल के सुबह होगी तो फिर धन्यवाद कर लेंगे। सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सन्यासी, अगर हमारे घर में कोई सन्यास ले लिया, माता पिता चाचा चाची कोई भी सन्यास ले लिया, तो उनको हम नहीं मना कर सकते कि चाचा ये काम मत करो, तो सन्यासी को भी सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद कौन है? बोले देश को चलाने वाला राजा, जो हमारे प्रदेश को राज्य को चलाता है, जिसके हाथ में राज्य है, देश है, उस राजा के घर में अगर सूतक हो गया तो उस राजा को सूतक पालने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई माने नहीं रखता है सूतक का। भगवान ने कहा विवाह हो, उत्सव हो, यज्ञ हो आदि ये सब आरंभ हो गए। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो अगर विवाह वाले घर में पहले से भोजन बना दिया है और यज्ञ अनुष्ठान चालू हो गया है, अचानक से कोई मृत्यु हो गई,
तो परमात्मा कहते हैं गरुड़, जो भोजन पहले तैयार हो गया है वो भोजन पूरा समाज, पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार, ब्राह्मण बंधु सभी खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मृत हो गया और मृत शरीर को घर में रख करके भोजन बना रहे हो तो उस भोजन को किसी को नहीं करना चाहिए, वह अशुद्ध है। किसी सूतकी के घर से अनजाने में ब्राह्मण ने अन्न आदि अगर ले लिया तो ब्राह्मण दोष का भागी नहीं। जैसे दरवाजे पर आ गया ब्राह्मण, आए कोई भी भिक्षुक आए, आपसे कहा भाई हमें दीजिए कुछ भिक्षा, और आपने बताया नहीं कि भाई मेरे घर में सूतक चल रहा है, हम भिक्षा नहीं दे सकते, बिना बताए आपने उसको दे दिया, तो कौन दोषी? बोले देने वाला दोषी होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर लेने वाला देने वाला दोनों को पता है घर में सूतक है और फिर ब्राह्मण जो है फिर भी सूतकी के घर से अन्न आदि का दान लेता है तो ब्राह्मण और यजमान दोनों ही पाप के भागी बनेंगे। कहते हैं कि जो पुरुष अपना सूतक छुपा करके, यानी नहीं बताता है, छुपा करके देता है और ब्राह्मण भी जानबूझकर ले लेता है तो दोनों ही प्रायश्चित के भागी बनेंगे। अतः सूतक शुद्धि के लिए क्या करना? बोले सूतक शुद्धि के लिए जो भी माता पिता गए हैं उनके लिए सपिंडन श्राद्ध करना, यानी प्रेत पिंड को पितरों में मिलान करना है। सपिंडी के द्वारा पितृगणों के साथ माता या पिता पितृलोक को चले जाएंगे। सपिंडी करने का समय क्या बताया है मुनियों ने? मुनियों ने कहा 12वें दिन विपक्ष में होने के समय, छमासी में अथवा संवत्सर में। कहते हैं भगवान ने कहा है गरुड़ सुनो, धर्मशास्त्र के अनुसार मैं कहता हूँ चारों वर्णों के लोगों को सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन ही करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में धर्म अनंत है। मन को फिरते देर नहीं लगेगी। आज पुत्र का मन लगा है इस क्रिया में, जब ये 12-13 दिन बीत जाए या 1 महीना बीत जाए, बोले भाई हमको तो कुछ नहीं करना है, तो परमात्मा कहता है कि भाई इस काम को अधूरा मत छोड़ो, 12वें दिन ही है गरुड़ पुत्र सपिंडन श्राद्ध करेंगे। मन को फिरते देर नहीं लगती। पुरुष की आयु की भी इस कलयुग में कोई भरोसा नहीं भाई। आज सुबह हुई है तो प्रभु को धन्यवाद करो, कल के सुबह होगी तो फिर धन्यवाद कर लेंगे। कहते हैं शरीर अनित्य है, इसलिए 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करिए। घर का स्वामी अथवा कोई वृद्ध व्यक्ति हमारे घर से चला जाता है तो हम सूतक में क्या क्या नहीं कर सकते, यानी सपिंडन जब तक नहीं करेंगे तो क्या नहीं कर सकते? बोले किसी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार, यानी ब्राह्मणों के घर हो, क्षत्रिय के हो, वैश्य के हो, ये अपने घर में बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार तब तक नहीं करवा सकता जब तक सपिंडी श्राद्ध नहीं किया हो। यानी एकादशी, यानी ना तो एकादशी का नया व्रत धारण कर सकता है और ना एकादशी का उद्यापन कर सकता है। कार्तिक, यानी कार्तिक महीने में जो बड़े बड़े व्रत आदि आते हैं वो अभी हम नहीं कर सकते अगर सपिंडी श्राद्ध नहीं किया है। यानी कोई भी यज्ञ घर में नहीं करवा सकते, किसी बच्चे का विवाह नहीं करवा सकते, होली आदि यानी होली तक हम नहीं मना सकते अगर हमने पितरों का मिलान नहीं किया है तो। कहते हैं उत्सव तथा विश्वास आदि कोई भी कार्य नहीं कर सकते जब तक सपिंडी होकर के पिंड परस्पर आपस में नहीं मिला दिए जाएंगे, तब तक बताया है कि भिखारी आपके घर से भिक्षा स्वीकार नहीं करेगा। अब इतना बताया है, लोग नहीं करके कोई 6 महीने में करता है, कोई साल भर में करता है। अब यहाँ शास्त्र कहता है कि जब तक तू सपिंडी श्राद्ध नहीं करेगा तब तक तुम्हारे घर से सूतक नहीं जाएगा, शुद्धि नहीं होगी, एक भिखारी भी तुम्हारे घर से भिक्षा स्वीकार नहीं करेगा। हतकर कहते हैं कि इसके कारण अगर ये सब करोगे तो पाप लगेगा। कर्मलोपत कहते हैं कर्मलोप कर रहे हैं, कर्मलोप के कारण पाप लगेगा। इस कारण है गरुड़ जी निराधनिक अष्टाधिक, यानी 12वें दिन सुबह हो चाहे शाम हो सपिंडी श्राद्ध कर ले। सब तीर्थों में स्नान करने का, सब पर्वों में जाकर के दान करने का, बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन माता पिता को पितरों में मिला देने से, सपिंडन श्राद्ध करने से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। सपिंडी की विधि क्या है? कहते हैं कि 12वें दिन स्नान करके मृत स्थान यानी घर के अंदर गाय के गोबर से जमीन का लेपन कर पद्म अर्घ्य आचमनी आदि द्वारा वैश्य देव का पूजन करके विकिर पिंड दान दे करके हाथ धो करके आचमन करके अपने पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह
इनको वासु का रूप, रुद्र का रूप, अर्क करके क्रम से 3 पिंडा जो है इनके लिए यानी पितरों के लिए रखें। चौथा पिंड प्रेत के नाम का रखें और पिंडों पर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, भोजन, नौवेद, सुंदर वस्त्र और दक्षिणा के द्वारा अपने पितरों का और प्रेत पिंड का पूजन कर लें। फिर कहते हैं प्रेत पिंड को सोने के तार से, किससे? नॉर्मल वस्तु से नहीं, सोने के सलाके से यानी सोने का तार हो, उससे प्रेत पिंड के 3 हिस्से करके और अपने पितामह आदि के 3 पिंडों में मिला देना चाहिए। यही सपिंडीकरण श्राद्ध बताया है। कहते हैं कि इस तरह से हमें सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। माता की मृत्यु पर पितामह आदि के पिंडों की जगह प्रपितामही, यानी अगर स्त्री गई है तो स्त्रियों के साथ मिलान करें, पुरुष गए हैं तो पुरुषों के साथ मिलान करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।